I was talking about what different um, classes, different families of these animals. Okay, there are animals who reproduce by themselves. Other animals or plants, not plants. The animals who need a male and a female counterpart to reproduce. Okay, in a similar way, plants also have male and female flowers. Okay, and then there are some flowers like the hibiscus rosasinensis. But सुना है कभी hibiscus क्या? rosasinensis? नहीं, Hibis- नहीं सर। Hibiscus rosasinensis. Sorry. नहीं सुना कभी? हाँ? You've never heard? हिबिस्कस ही है ना? हिबिस्कस। हाँ, उसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं, चाइना रोज। उसको एसएमएस में जोबा फूल बोलते हैं ना। यस सर। सो ये जो चाइना रोज है, व्हाट टाइप ऑफ व्हाट से उसमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? मतलब उसमें बोलो, उसमें मेल एंड फीमेल फ्लावर्स दूसरा होता है या मेल एंड फीमेल पार्ट्स एक ही फ्लावर में होता है? एक ही फ्लावर में होता है। Is it? Is it? Kharga, यस। what do you say? Then I saying the male and female parts are both in the same plant, same flower. What do you say? Kharga Darabha, Yes, sir. what do you say? No idea. No idea. Okay, Anuj, what do you say? Yes, sir. What do you say? Male and female parts. Naina is saying they are in the same flower. Both male and female parts, they are in the same flower. Naina is saying that. So, what do you say that this male and female parts are in the same flower in China rose? China rose पता है ना कौन सा है? Yes, हाँ, the उसमें क्या rose मेल in एंड फीमेल? China. हाँ, रोज इन चाइना। घर में वो नहीं देखो। Nobody has seen China rose. Wait, let me show you. तुम लोग मार डालोगे, चाइना रोज अगर नहीं जानते हो तो। ये नहीं देखा है घर में, ये नहीं देखा होता है है। मेरे घर पर ये। हाँ, तो इसका मेल एंड फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होता है कि डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर में होता है? मेल फीमेल पार्ट वाला में होता फ्लावर है। दूसरा होता है, मेल वाला पार्ट वाला फ्लावर दूसरा होता है। वो दोनों एक ही फ्लावर में होता है। हाँ, नहीं सेइंग दैट anybody is contradicting, sorry, उसको उसके कॉन्ट्रास्ट में, नैना के कॉन्ट्रास्ट में कोई कुछ बोलेगा? Okay, everybody is agreeing to Naina. देखो, yeah, they are in the same flower. Okay, the best photo if I show you, best photo नहीं है actually यहाँ पे, just showing the anther. Okay, देखो इसमें दिखा देता हूँ. If you see this flower, okay, I'll just download this photo. If you see, ठीक है, ये वाला पार्ट अगर तुम टच करते हो, ठीक है, दिस पार्ट, इफ यू टच दिस पार्ट, हाथ में थोड़ा हल्दी जैसा कुछ पाउडर लग जाता है ना, हल्दी जैसा पाउडर। यस सर। ये हाँ, तो दिस इज द पार्ट वेयर यू इट हैज पोलन ग्रेन्स। ठीक है, हल्दी वाला जो पार्ट है ना, हल्दी हल्दी जो जैसे लगता है, दैट इज द पोलन ग्रेन्स।
हेलो, सॉरी, मेरा वो करंट जब चला जाता है नेट चला जाता है। तो आई वाज सेइंग दैट आई सेइंग अबाउट दिस राइट। यहाँ पे क्या होता है, पोलन ग्रेन्स रहता है। दिस पार्ट्स देखो, ये दिस आर, यहाँ पे पोलन ग्रेन्स रहता है। दिस आर द एक एक सिंगल पार्ट, दिस आर मेल पार्ट्स। ओके ओके। ये देखो, ये थोड़ा कुशन टाइप का है। देखो ये वेलवेट देखा है, वेलवेट, मखमल, मखमल देखा है कभी? मखमल देखा है? मखमल का कपड़ा बोलता है जो, वेलवेट, देखा है कभी? ओके, वेलवेट नहीं। यू हैव नॉट सीन। वेलवेट कैसा दिखता है दिखाता हूँ। वेलवेट, ये देखो, हैव यू एवर सीन दिस टाइप ऑफ क्लॉथ? ऐसा टाइप का? ये वाला तो ये नहीं देखा, वो लाल है। हाँ Yes, हाँ, Orange। दिस क्वालिटी, in दिस कॉल्ड cartoons. वेलवेट। इसको वेलवेट बोलता है, मखमल, मखमल बोलता है। आई होप वेलवेट इज कॉल्ड मखमल, आई एम नॉट श्योर। वेलवेट इन हिंदी आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड। हाँ, मखमल, यस करेक्ट। सो ये जो दिस पार्ट इज देयर ना, व्हाट इज दिस पार्ट, ठीक है, इसका जो रेड रेड पोर्शन है, ये मखमल जैसा दिखना। ओके, so that it is like that because whenever these pollen grains come and get attached here na, they it cannot, क्या नाम है, ये इसको कैप्चर कर लेता है, इसको निकलने नहीं देता है। ठीक है, so once it is coming and falling here, तो क्या होगा, this will go, it will form pollen, यहाँ पे पोलन ट्यूब होगा, पोलन ट्यूब से ये जाए नीचे जाके जो ओवरी है वहां पे जाके फर्टिलाइजेशन कर लेगा। ओके, इन जनरल यही यही एक वो होता है, क्या नाम है, प्रोसेस होता है। यही एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या नाम है, प्लांट्स, सॉरी, या प्लांट्स रिप्रोड्यूस। ओके, देन दिस क्वेश्चन कम्स, बिफोर आई गो फर्दर, the question comes, why do you need reproduction? Why do you need reproduction and what is reproduction? Reproduction क्या होता है? ताकि हमारा वो हमारी जो जाति है, मतलब जितने भी लोग हैं वो खत्म ना हो, नहीं तो नेक्स्ट जनरेशन में कोई इंसान ही नहीं बचेगा। ओके, देखो, each and every species, जितना भी species जो, everybody has the tendency to grow its what? Grow its species. ठीक है, everybody has the tendency to grow its species, be it humans, be it animals, be it plants. ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योरसेल्फ, एग्जैक्ट कॉपी। ओके, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ योरसेल्फ। एग्जैक्ट कॉपी हम लोग क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट कॉपी मतलब इन टर्म्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, नॉट द थोपड़ा सेम नहीं होता है ना, किसी किसी का होता है, जैसे उसका नाम क्या था, सैफ अली खान और अमिता सिंह का वो एक लड़का एक लड़की है ना, एक है सारा खान की, क्या सारा खान है सपोज, और एक है आई डोंट नो, दे लुक एग्जैक्टली लाइक देयर मॉम एंड डैड राइट। तो देखा है ना, सारा खान, आई थिंक सारा खान, शी लुक्स एग्जैक्टली लाइक हर मॉम Sara एंड Ali Khan. सारा अली खान, हाँ, Deepan will know better. Then Yeah, there Simba's is, heroine. yeah, and then what is his name, her brother, you know his name? I don't know his name, but that guy, he looks exactly like Saif Ali Khan. So it happens sometimes. It is totally on the gene traits. ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि होगा ही। Okay. Just yesterday I was talking to my mom and she was saying about a woman who didn't know, she was from a poor background, so she didn't know she had a twin baby. So because of that there were complications ना, तो जो mother था, वो mother was at the very risk of losing her life. Okay,
जो तुम्हारा डिलीवरी होता है, डिलीवरी इज रियली वेरी पेनफुल एंड वेरी क्या बोलते हैं उसको, दिस वर्ड, टायरसम फॉर द मदर, ठीक है. So just think, though the mothers who are delivering twins and then triplets, quadruplets, it's very it takes a very big toll on them. Anyways, so क्या you know ना, पहले तो तुम लोगों को मिला है how do these twins and quadruplets these are formed, you know, right? कैसे फॉर्म होता नो है, सर, you know, इनके बारे में नहीं पता. twins and all, you know how boy and girl is formed, I know that, but how these Yes, sir, twins that X and Y and through that X and Y, when an um, जो मेल एक का जो वो होगा कि नाम क्या नाम एक्स फैक्टर जो होगा, ठीक है, जब फीमेल एक sperm. का मेल स्पर्म का एक्स फैक्टर जो होगा, अगर फीमेल एक का एक फर्टिलाइज करेगा, देन इट विल बी XX, दैट विल बी गर्ल, एंड इफ मेल का Y होगा एंड इट फर्टिलाइजेस female egg, then it will be XY, वो लड़का होगा. That's simple, but I'm saying about how twins, quadruplets, triplets are formed, you know, right? नहीं पता, किसी को नहीं पता, नहीं पढ़े हो कोई? Have you never heard or read? Sir, about what? Plants. नहीं, twin babies कैसे form होता है, triplets, नहीं. twins. Okay, what happens actually, it is not that off topic, but then also, सर क्या अनुसदेगरी सर, फिर कुछ बोलो. You know, sir. Okay. Hey, two sperms in the egg नहीं होता है. Two क्या बोलते हैं, spermatozoic cell एक को फर्टिलाइज नहीं करता है. What happens? देखो, whenever these eggs are present inside a female body, whenever these sperms they go and fertilize, okay, the main aim of the sperm cells, ठीक है, ये सब reproductive female reproductive cell है, if it had to its main aim is to fertilize these female reproductive cells, ठीक है, जो eggs होता है. So what happens, जो sperms होते हैं वो मिलियन की तादाद में होते हैं. Similarly, eggs also, it stays in millions. Their main aim is to fertilize these eggs, right? But once, suppose one egg is fertilized मतलब this egg, this sperm cell is has inserted inside this egg cell, okay, and it has fertilized, ठीक है. Once this happens ना, बाकी सब reject हो जाएगा. बॉडी का ये mechanism है. Once one cell is fertilized, everything gets rejected, okay, everything gets rejected, and then this will move down to the ovary, okay. रुको, वो जगह का नाम मैं भी भूल गया यार. I forgot. I'm sorry, I forgot the place. Actually, ये रहता है. It is here. Generally, in the beginning of every menstrual period, यहाँ पे newer eggs form होता है, okay. And once this is fertilized, okay, it comes this to इसको क्या बोलता है? I forgot the word. Actually, it starts with O only. I forgot the word. So it comes down to here, and यहाँ पे तुम्हारा जो fetus है, it will grow, okay. So क्या होता है now? What happens? हम लोग का body का tendency है कि एक sperm, when it fertilizes an egg, then the body will reject all the eggs and all the sperm cells, ठीक है. लेकिन कभी कभार क्या होता है, at the same time two sperm cells, if they fertilize two eggs, then twins are created, ठीक है. अगर कभी कभार 3 eggs एक साथ fertilize हो गया, then triplets will form. It is abnormality, but it happens. These things are
इसमें बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि द व्हाट्स द बेबी माइट नॉट बी व्हाट्स नॉर्मल। ठीक है, कभी कभार तुमने देखा है ना, कुछ ट्विंस का क्या होता है, सर, ये इसका सर होता है और का किसी का सर, दे आर जॉइंट हियर, यू हैव सीन लाइक दैट। Yes, sir. Yes, sir. Yeah, it might happen. ठीक है, abnormal हो सकता है, this is not a process which is normal. Okay, you can see twins, abnormal twins, you can see so many abnormal twins are there. देखो, these are abnormal twins, you can see so many of them. देखो, they might have the different body, but see their legs. Okay, see their legs, you can see here, these congenital twins are somewhat dangerous. Okay, now we will go to the main part. ठीक है, what is reproduction? It is making the exact copy of ourselves. और उसका जो blueprint है, you know what the meaning of blueprint, right? blueprint होता है जब भी किसी चीज को बिल्डिंग बनाते हो, जो भी बनाता है, जो भी काम करने से पहले जो तुम्हारा प्लान होता है ना, उसको ब्लूप्रिंट बोलते हैं। सो इसका जो ब्लूप्रिंट है, ये किसके पास रहता है? where do you find these blueprints to make these exact copies of ourselves or their offsprings? कहाँ पे होता है? It stays with the DNA of our in the DNA of our body. ठीक है, ये तो क्लास 9 में तुम लोगों को मिल गया। ठीक है, और जो ब्लूप्रिंट में क्या होगा, इट विल कंटेन इंफॉर्मेशन। ठीक है, it will contain information from the father, it will contain information from the mother, and then it will pass down to the offspring. ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है, हम लोग बोलते हैं ना कि एक बच्चा जब जन्म होता है या किसी को अगर देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि इसका आईज इसका पापा के जैसा है, इसका सर मम्मी जैसा है, head looks like his mom. Okay, it happens. Because ये क्यों होता है? It happens because the traits are transferred from the parents to the offsprings. Suppose let us consider, okay, hair. Let's consider hair. पापा का hair है curly, okay, curly hair, and मम्मी का hair है straight. If that offspring is having a straight hair, उसका मतलब हेयर का ये दोनों ही रहेगा उसके जीन में, लेकिन ये वाला ज्यादा डोमिनेंट रहेगा। Since this is more dominant than this, ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे डोमिनेंट, इसको बोलेंगे रिसेसिव। तो since it is more dominant, it will express, मतलब इसका यही शो होगा। अगर हम लोग बोलते हैं सपोज आइस का कलर पापा का है ब्राउन, ठीक है, और मम्मी का है ब्लैक। ठीक है, अगर it is expressed as brown, ठीक है, that means the father's one is more dominant than the mother's one. ठीक है, and then it will get it is getting, that's why it is getting expressed. कभी कभार तुमने देखा है कि एक फैमिली अगर नाटा होता है, ठीक है, और उसका नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग भी नाटा ही होता है, शॉर्ट। ओके, if the family if both the families if the sorry if both the parents are short, then obviously ज्यादा chances है जो offspring होगा, जो उन लोगों का next generation होगा, it might be short. और अगर again if you see suppose पापा मम्मी की साइड का टॉल है, पापा की साइड का शॉर्ट है, तो क्या होता है, it is very likely sorry इसमें क्या होता है, you cannot guarantee that जो offspring होगा it will be taller or shorter, because क्या होता है, maybe they have two children, okay, maybe the first children they will have two children, maybe the first children will be taller, maybe the second child will be shorter. ऐसा होता है, it is you can see in many houses, in many homes you can see that. कभी कभार क्या होता है, सपोज ऑलरेडी 3 जनरेशन 4 जनरेशन क्या होता है, दे आर ऑलरेडी शॉर्टर, जो 4th
4th जनरेशन से ज्यादा वो होता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। 4th या 5th जनरेशन से तुमको देखने मिलेगा it will be taller. There are high chances. There are high chances that this 4th and 5th generation will be taller. If it is taller, 3-4 generation अगर tall है, and if you go to the next generation, there is high chances that they might be shorter. This is the, if you have read about genetics, class 9 में genetics के बारे में कुछ था? There was a chapter. No, चैप्टर था sir. कि नहीं? सिर्फ Okay. डीएनए के अंदर क्या क्रोमोसोम्स होता है वही उसके बारे में ही था। Okay. DNA के बारे में, okay. You know what is the full form of DNA? And what is the full form? Deoxyribonucleic acid. Deoxyribonucleic acid. And what is the full form of RNA? दो चीज होता है ना। RNA क्या होता है? राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, राइट? राइबोन्यूक्लिक एसिड। नाउ इफ यू सी DNA क्या होता है? DNA में क्या होता है? ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड है इसमें ऑक्सीजन नहीं रहता है, इसलिए इसको डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ओके, समझ में आया? This is the difference. Yeah, RNA is present in generally unicellular organisms. Generally unicellular organisms RNA present होता है। जैसे तुम्हारा उसमें वायरस में होता है, ठीक है, वो सब में होता है। And DNA is present in higher animals. Okay, समझ में आया? Have you ever heard of RNA? Have you ever heard of RNA? No, sir. ठीक है, Yes. तो No. RNA सुना है? नहीं सुना? Okay, अभी तो सुना है। अभी सुना ना? ठीक है, so I'll just give you an example. I'll just show you how it looks like. DNA versus RNA. इन लोगों का स्ट्रक्चर तो, हाँ इसमें देखो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इफ यू कैन सी डीऑक्सीराइबोस में यहाँ पे H है, राइट, और यहाँ पे OH है। राइबोस में देखो OH है ना, मतलब हाइड्रोक्सी वो है, क्या नाम है, तुम्हारा अटैचमेंट है। यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन अटैचमेंट है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है यहाँ से निकल के, दैट्स व्हाई सिंस ऑक्सीजन राइबोस जो है, राइबोन्यूक्लिक एसिड है, उससे ये ऑक्सीजन निकल जाता है, इसलिए उसको डीऑक्सी बोलते हैं। समझ में आया? उसको डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोलते हैं? ओके, नाउ सर फिर से एक बार देखो, इफ यू सी ये आरएनए है, ओके, दिस इज आरएनए, ओके, this is RNA, this is DNA. Okay, this is the structure of DNA, this is the structure of RNA. Okay, now if you see here, यहाँ पे राइबोस में क्या होता है? OH होता है, राइट, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है, ठीक है, जो कार्बन एटम से जुड़ा हुआ रहता है। लेकिन डीऑक्सीराइबोस में क्या होता है? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हट जाता है, इसलिए इसको डीऑक्सी बोलते हैं। डीऑक्सी क्यों बोलते हैं? बिकॉज डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन के बिना, ये डीऑक्सी का मतलब ऑक्सीजन के बिना, ठीक है। दिस बेसिकली राइबोस ओनली, बट ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं है। दैट इज द डिफरेंस। ओके, नाउ और एक डिफरेंस हम लोग देखेंगे। I have to explain all this because you guys are having not much idea. ठीक है, और एक चीज देखो यहाँ पे, जो हेलिक्स, you have learned about this, right? You have learned about this? इसके बारे में पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? No, sir. देखो, हम लोग के अंदर these are called amino acids, okay? Amino acids, ये cytosine, guanine, adenine. Amino acids is the
एमिनो एसिड्स आर द सिंपलेस्ट। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है? व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? ग्लूकोज। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एंड ऑल, राइट? तो ग्लूकोज इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये प्रोटीन का क्या होगा? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड, ठीक है। एमिनो एसिड तुम लोग को पता है कि नहीं? दिस आर ऑल अमीनो एसिड्स एंड दिस आर what to say structured in such a way, ठीक है, ये structured in such a way वही डिफरेंशिएट करता है हाउ, यही मतलब ये एनिमल्स में, ठीक है, हायर एनिमल्स में ये डिटरमाइन करता है, और लोअर जो लोअर ऑर्गेनिजम्स होता है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें ये डिसाइड करता है। यहाँ पे रहता है यूरासिल रहता है, एडेनिन रहता है, गुआनिन रहता है और साइटोसिन रहता है। और हायर एनिमल्स में डीएनए जिसके पास होता है उसमें रहता है तुम्हारा साइटोसिन, गुआनिन, एडेनिन और थायमिन, ठीक है। तुम्हारा ये तीन तीन के उसमें रहता है, ओके, तीन तीन के पेयर में रहता है, नॉट पेयर, ट्रिपलेट में रहता है, मतलब एटीसी, सपोज सीजीए, ओके, जीएटी, I know it, but I forgot what it is. Just, I might be wrong. Just a minute. What is that? Amino acid. Amino acid. हाँ, तीन तीन के स्ट्रक्चर में रहता है, ओके। या कैन यू सी हियर? यहाँ पे तुम लोग को दिखाई दे रहा है, देखो, तुम लोग को यहाँ पे थोड़ा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा वाला फोटोज भी नहीं है ना। ये जो है एलेनिन, आर्जिनिन, एस्पारगिन, एस्पार्टिक एसिड, ओके, दिस आर फॉर्म्ड, ठीक है, दिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशंस, देखो, दिस आर फॉर्म्ड फ्रॉम दिस कॉम्बिनेशंस। ये जो कोडोन्स है, ठीक है, ये कोडोन्स से ये सब फॉर्म होता है, या यू कैन सी हियर, ओके, दिस इज क्या नाम है, थ्रियोनिन, ठीक है, वेलिन, एलेनिन, ठीक है, ये मिलके क्या होता है, दिस आर द अमीनो एसिड्स, ओके। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग हो गया सर, केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद समझ में आ गया, आएगा क्या हमारा केमिस्ट्री? नहीं, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, हाउ द स्ट्रक्चर ऑफ ए ये क्या नाम है, amino acid looks like. So I was explaining you about this DNA and RNA. अभी देखो, ये डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, दिस आर सिंगल स्ट्रैंडेड and these are double stranded. This is the difference between DNA and RNA. Why I am saying all this? Because I want you to understand this chapter properly. ठीक है, अभी जब भी DNA क्या होता है, जब रिप्रोडक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, वो है डीएनए का कॉपी बनाना, ओके। देयर केमिकल रिएक्शंस, ठीक है, जो सेल्स यूज करता है वो क्या करेगा, कॉपी बनाएगा। जैसे हम लोग कॉपी पेस्ट करते हैं ना कंप्यूटर में, वैसे ही डीएनए अपने आप का कॉपी जब बनाता है, वहां पे सेल्स क्या करता है, केमिकल रिएक्शन करता है, ड्यू टू व्हिच द डीएनए कॉपीज आर मेड, ठीक है। और ये डीएनए कॉपी जो बनता है, ठीक है, ये सेपरेट होना होता है, ठीक है। अगर दो कॉपी ऑफ डीएनए इसने बनाया एक रिप्रोड्यूसिंग सेल में, ये रिप्रोड्यूसिंग सेल दो भाग में सेपरेट होना पड़ेगा, ठीक है। एक कॉपी ऑफ डीएनए रहेगा ओरिजिनल सेल में एंड अदर कॉपी विल गो ऑन द अदर सेल। दैट मींस इफ यू सी, अगर ये सेल क्या कर रहा है, इट इज मेकिंग कॉपी ऑफ सपोज उसने डीएनए का कॉपी यहाँ पे बना लिया ना, सपोज डीएनए का कॉपी बना लिया, ठीक है, डीएनए का कॉपी बना लिया, देन इट विल क्या करेगा, इट विल पुश दिस वन
टू ए न्यू सेल, ठीक है, और ये वाला तो यहाँ पे ही रहेगा। दैट इज व्हाट इट इज सेइंग। इतना तक समझ में आ गया सबको? सो we'll leave it here. Okay, we'll leave it here today, and we can start tomorrow from this portion. Okay, and those who have not seen it, they can revert to the